नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो आज के इस वीडियो में एसएससी CHSL 2021 के टायर 1 के जितने भी शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर रहे हैं। ये जो सीरीज़ है, अगर इस सीरीज़ को अगर आप लोग करते हैं तो एसएससी CHSL के एग्ज़ाम में आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चाहे कोई भी टॉपिक का आपको क्वेश्चन करने में बहुत ईजी होगा। तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 से। अ मैन इन्वेस्ट 7,000 एट 8% per annum simple interest for 2 years and 10,000 at compound interest at the same rate for same period compounded annually. What will be the total interest and the total amount respectively and maturity? तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू का होता है रेट इंटू का टाइम बटे हो जाएगा 100। प्रिंसिपल हमारा दिया है 7,000 का, रेट हमारा दिया है इस पे 8% का और समय दिया है 2 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 70 इंटू 8 इंटू का हो जाएगा 2। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 1,120 का। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हम अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस का होता है प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 1,120 का और प्रिंसिपल हमारा दिया है 7,000 का। तो अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट हो गया हमारा 8,120 का। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है कि कंपाउंडेड एनुअली and the compound interest at the same rate and same period। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से समय जो है सो 2 साल के लिए है और रेट जो दिया है वो 8% से है। तो रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 बट्टे हो जाएगा 100, 4 बट्टे हो जाएगा 25 और हो जाएगा 4 बट्टे 50 और 2 बट्टे हो जाएगा 25। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 25 से हो जाएगा 27 और समय जो है सो 2 साल के लिए। तो इसको 2 बार लिखेंगे 25 से 27। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 का और 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729 का। तो 625 जो है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 625। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 16 का और अमाउंट हो जाएगा हमारा 16 गुने हो जाएगा 729। अमाउंट हो जाएगा 11,664 का। तो ये हो गया हमारा अमाउंट। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट और माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया हमारा 11,664 का और प्रिंसिपल हमारा दिया है 10,000 का। तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16 से 64। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें बोल रहा है कि टोटल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट को निकालने के लिए टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 1120 और 1664। ये हो गया हमारा टोटल इंटरेस्ट। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 6 और 2 हो जाएगा 8, 6 1 7 और 2784। ये हो गया हमारा टोटल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट निकालेंगे। टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 11,664 और प्लस का हो जाएगा 8,120 का। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 19,784 का। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया हमारा 2,784 और टोटल अमाउंट हो गया हमारा 19,784 और 19,784। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। वरुण और मधुर प्रत्येक ने भिन्न भिन्न योजनाओं में 25,000 का निवेश किया
वरुण ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त किया, जबकि मधुर ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त किया। तो 2 वर्ष के बाद किसने अधिक ब्याज प्राप्त किया और कितना अधिक ब्याज प्राप्त किया, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। वरुण जो है सो साधारण ब्याज के दर पर ब्याज को निवेश करता है और मधुर जो है तो चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे ब्याज को निवेश कर रहा है। तो मधुर का हम सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। तो प्रिंसिपल हमारा दिया है 25,000 का, उसके बाद रेट दिया है 11% से और समय दिया है 2 वर्ष के लिए। दोनों जो है सो 2 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है। तो 0 से 0 कट गया, 250 गुने का हो जाएगा 11 गुने का हो जाएगा 2। तो साधारण ब्याज बराबर में हो जाएगा वरुण का 5,500 का। वरुण का साधारण ब्याज हो गया 5,500 का। अब मधुर का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो रेट और समय दोनों का इक्वल है। रेट दिया है 10% से, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। समय है 2 साल के लिए। प्रिंसिपल और अमाउंट का वैल्यू लेंगे तो हो जाएगा 10 से 11। 2 वर्ष में ब्याज दे रहा है तो हो जाएगा 10 से 11। 2 बार लिखेंगे। प्रिंसिपल हो जाएगा 100 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 121 के रेशियो में। और मधुर ने भी 25,000 पे निवेश किया था, प्रिंसिपल हो जाएगा 25,000 के बराबर। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 250, अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 250 गुने का हो जाएगा 121। अमाउंट हो जाएगा मधुर का 30,250 का। ये मधुर का अमाउंट हो गया। अब इस पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे मधुर का। तो 30,250 में से हम 25,000 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5,250 का। तो मधुर ने 30,000 के धन को जो निवेश किया था उस पर ब्याज मिल रहा है उसे 2 वर्ष में 5,250 का। और वरुण ने जो 25,000 का निवेश किया था उस पर 2 वर्ष के लिए ब्याज मिल रहा है 5,500 का। तो ब्याज जो है सो वरुण का ज़्यादा है मधुर से। और कितने ज़्यादा है, माइनस का हो जाएगा 5,250। तो 250 वरुण का ब्याज ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 को। यदि एक निश्चित धनराशि पे 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 289 है तो धनराशि को रुपए में ज्ञात कीजिए। टाइम दिया है 3 वर्ष के लिए, रेट दिया है हमें हमारा 10% से और बोल रहा है कि इस पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है तो धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। तो रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 और समय 3 साल के लिए है। तो हम इस 10 का क्यू लेंगे जो कि प्रिंसिपल के रेशियो के बराबर में हो जाएगा। तो प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा 1000। अब 1000 पे 10% की दर से हम ब्याज देंगे। तो पहले साल का ब्याज हो जाएगा 100, फिर 100 पे 10% की दर से ब्याज देंगे तो दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा 10 और फिर 10 पे 10% की दर से ब्याज देंगे तो तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा 1। और समय जो है सो 3 साल के लिए है। तो यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 1 से, तो 3 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300, ये हो जाएगा 30 का और ये हो जाएगा 31 का। अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो 300, एक सेकेंड यहाँ पे 1 होगा। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो 331 के रेशियो में हो जाएगा। और साधारण ब्याज जो हो जाएगा
ये 300 जो है ये साधारण ब्याज 300 के रेशियो में हो गया, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो हो गया वो 31 के रेशियो में हो गया। अब ये 31 और 31 रेशियो जो है सो 289 के बराबर में है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 9 और प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 9 और गुने हो जाएगा प्रिंसिपल जो है सो 1000 के रेशियो में है, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 9000 का, और ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। 8000 की राशि पे एक निश्चित ब्याज दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3600 है। यदि ब्याज की गणना 8 माह चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो उसी राशि पर उसी ब्याज दर से 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 8000 की राशि एक निश्चित ब्याज दर पे 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 3600 है। तो साधारण ब्याज से लेंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू का टाइम बट्टे का हो जाएगा 100। साधारण ब्याज हमारा दिया है 3600 का, प्रिंसिपल दिया है 8000 का, रेट हमें निकालना है और समय दिया है 3 वर्ष के लिए। 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया, 360 बराबर में हो जाएगा 24R, तो R बराबर में हो जाएगा 15%। रेट हो गया हमारा 15%। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट से बोल रहा है कि ब्याज की गणना 8 माह चक्रवृद्धि आधार पे की जाती है, तो 8 माह चक्रवृद्धि आधार पे तो रेट हो गया हमारा 15% का, और 15% से 8 माह के लिए 8/12 हो गया, तो 4 दूनी हो जाएगा 8 और 4 तिया हो जाएगा 12, 3 पंचे हो जाएगा 15। तो नया जो रेट हो गया ये हो गया 10% से, और रेट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 का। और ब्याज चूँकि 8 माह चक्रवृद्धि आधार पे दे रहा है तो ब्याज जो है सो 8 माही दे है और 2 वर्ष में दे रहा है। 2 वर्ष को हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 24 मंथ, 24 महीना हो जाएगा, और ब्याज जो है सो 8 माही करके दे रहा है। तो 24 मंथ का ये ब्याज 8 माही करके दे रहा है, तो ये 3 बार में देगा 8 8 8 1 1 1। तो ये समय जो लगेगा सो 3 बार में लगेगा, क्योंकि ये पहले बार में 8 का देगा, फिर दूसरे बार में 8 का, टोटल हो गया 16, और तीसरे बार में 24 का। तो टाइम बराबर में हो गया, समय जो है सो 3 बार में दे रहा है। अब हम प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो लेंगे। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10 के रेशियो में, अमाउंट हो जाएगा 11 के रेशियो में। ब्याज 3 बार में दे रहा है तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, 10 से 11, 10 से 11। प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 1000 का, और अमाउंट हो जाएगा 1331 का। अब प्रिंसिपल जो 1000 है ये हमारा प्रिंसिपल 8000 के बराबर में है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 8 और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 8 गुने का हो जाएगा 13 31। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 8 के हो जाएगा 24 24 24 25 26 26 और 8 2 हो जाएगा 10। तो 10,648 ये हो गया हमारा अमाउंट। तो 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो 2 वर्ष बाद 10,648 की धनराशि प्राप्त हो रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप में की गई तो 7200 की राशि पर 20% वार्षिक दर से 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में कितना होगा, और ब्याज जो है सो पूर्णांक के निकटतम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले रेट हमारा दिया है 20% से, और समय दिया है 18 महीने के लिए, और ब्याज जो है सो 6 माही करके ब्याज दे रहा है।
ब्याज जो है सो 6 माही दे है। तो 6 महीने करके 18 मंथ का ये ब्याज देगा। तो 18 मंथ का ब्याज ये 6 महीने करके दे रहा है। तो टोटल ये 18 मंथ का ब्याज ये 3 बार में देगा। 6, 6 और 6, 12 और 6 हो जाएगा 18। और रेट जो है सो वो हो जाएगा 6/12। तो न्यू रेट हो गया हमारा 10%। अब हम रेट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल और अमाउंट का वैल्यू लेंगे। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 10 और अमाउंट हो जाएगा 11। ब्याज जो है सो 3 बार में दे रहा है। तो यहाँ पे हम 10 से 11 और 10 से 11 लेंगे। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 1000 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 1331 के रेशियो में। और 1000 जो है सो 7200 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 7.2 का, अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 7.2 इंटू का 1331। तो अमाउंट टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 9583, 9583.2 9583.2 ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। तो 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना होगा? तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। अमाउंट हमारा हो गया 9583.2 और प्रिंसिपल हो गया 7,200 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2, 383 और 2383.2 ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। कृष्ण ने 25,000 की राशि को 2 भागों में निवेशित किया। उसे पहले भाग पे 11% वार्षिक साधारण ब्याज मिला और दूसरे भाग पे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% चक्रवृद्धि ब्याज मिला। यदि 2 वर्ष के बाद उसके द्वारा प्राप्त कुल ब्याज 5370 है तो साधारण ब्याज पे निवेश की गई राशि को ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज बराबर में होता है प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बटे का हो जाएगा 100। तो इंटरेस्ट बराबर हम कृष्ण ने राशि को 2 भागों में निवेशित किया। तो साधारण ब्याज हम P राशि पे हम ब्याज दे रहे हैं और 11% की दर से 2 वर्ष के लिए। तो इंटरेस्ट बराबर में हो जाएगा 22P बटे का हो जाएगा 100। ये हो जाएगा साधारण ब्याज से। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट से लेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से रेट हो जाएगा 11% और इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11/100। और समय जो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज से 10% से है। तो रेट हो जाएगा हमारा 1/10 के रेशियो में और टाइम हो जाएगा 2 साल के लिए ये ब्याज दे रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 10 से 11। ब्याज जो है सो 2 साल के लिए है तो 10 से 11 हम 2 बार लिखेंगे। प्रिंसिपल हो जाएगा 100 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 121 के रेशियो में। तो प्रिंसिपल 100 जो है सो 25,000 और माइनस का हो जाएगा P। प्रिंसिपल जो है सो इतना के बराबर में है तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 25,000 माइनस का P डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा, अमाउंट में हम इसको 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा अमाउंट निकल जाएगा। तो अमाउंट में हम 25,000 को हम 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3,25,000 और माइनस का हो जाएगा 121P बट्टे का हो जाएगा 100। ये हो गया अमाउंट का, ये अमाउंट का वैल्यू हो गया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालेंगे।
तो हो जाएगा अमाउंट और माइनस का हो जाएगा प्रिंसिपल। तो अमाउंट हो गया हमारा 3,25,000 माइनस का 121p और डिवाइडेड बाय हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल है 25,000 माइनस का p। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस रेशियो। तो 3,25,000 ये हमारा 3,25,000 में से हम 25,000 को हम माइनस करेंगे। इसको हम 3,25,000 माइनस का हो जाएगा 121p और माइनस का हो जाएगा 25,000 00 और माइनस का हो जाएगा 100p बट्टे का हो जाएगा 100। अब 3,25,000 में से हम 2,50,000 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3,25,000 में से 2 लाख तो हो जाएगा 5,25,000 और 121p और माइनस का हो जाएगा कितना 100p। तो यहाँ पे हो जाएगा 321p। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे 321p नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। अब रेशियो करेंगे, ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का। तो 121 में से हम 100 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 21p जो कि 100 के बराबर में है। 5,25,000 माइनस 21p जो कि 100 के बराबर में है। या फिर हम इसको ऐसे भी रहने देंगे, बट्टे का हो जाएगा 100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा इतना। अब इसमें बोल रहा है कि चक्रवृद्धि 2 साल में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का कुल ब्याज प्राप्त 5,370 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा ये हो गया और साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा 22p बट्टे का हो जाएगा 100 प्लस का हो जाएगा 22p बट्टे का हो जाएगा 100 और दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 5,370 है। अब 5,25,000 21 में से 22 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का हो जाएगा p और बराबर में हो जाएगा 5,37,000। तो 5,37,000 हो गया। अब 5,25,000 में 5,37,000 में से 5,25,000 को माइनस करेंगे, माइनस का हो जाएगा 5,25,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 12,000। तो निवेशित साधारण ब्याज पर निवेशित की गई राशि कितनी है? तो साधारण ब्याज पर निवेशित की गई राशि 12,000 है और ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष बाद 9,920 तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर को ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज पे 2 वर्ष में है सो 9,920 और 5 वर्ष में जो है सो 12,800 एक धनराशि हो जाती है। अब जो है सो 2 वर्ष और 5 वर्ष इस दोनों का हम डिफरेंस लेंगे और ये जो अमाउंट है इस दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। तो इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 3 साल और 3 साल का जो ब्याज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा 6 और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 12,800 में से हम 9,920 को माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0, 10 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 7, 9 और 8 हो जाएगा 17 और यहाँ पे हो जाएगा 11, 9, 10, 11 यहाँ पे हो जाएगा 2। तो 3 साल का जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 2,880 का। 1 साल का हम ब्याज निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2,880 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3। अब 3 को हम डिवाइड करेंगे 2880 से, 3 नम्मे हो जाएगा 27, 3 छक्के हो जाएगा 18, 960 का
1 साल का ब्याज हो जाएगा 960। 1 साल का ब्याज यदि 960 है तो 2 साल का ब्याज लेंगे, तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 960 गुने का हो जाएगा 2, 0 12 18 19 1920, ये 2 साल का ब्याज हो जाएगा। 2 साल का अमाउंट दिया है 9920 का, 2 साल का ब्याज हो गया हमारा 1920 का। इस दोनों को डिवाइड करें, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8000 का। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 8000 का। अब हम रेट निकालेंगे, तो रेट बराबर में होता है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज बटे का हो जाएगा मूलधन पे, इंटू का हो जाएगा 100। 1 साल का ब्याज हमारा कितना है? 1 साल का ब्याज है 960 का। प्रिंसिपल हमारा हो गया 8000 का, गुने का हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो रेट हो गया हमारा 12%। और ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 को। 2,60,000 की धनराशि पे अर्जित 12% ब्याज का उपयोग स्कूल में हर वर्ष समान मूल्य की 24 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में की जाती है, तो प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य रुपए में कितना होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट से हम लेंगे। 2,60,000 की धनराशि है, इस पे 12% की दर से वार्षिक रूप से, यानी कि समय जो है तो सालाना ब्याज दे है। तो 1 साल के लिए 2600 इंटू का हो जाएगा 12, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 1 साल का 2,60,000 पे 31,200 का। फिर इसमें बोल रहा है कि स्कूल में हर वर्ष समान मूल्य की 24 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए की जाती है, तो प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य रुपए में कितना होगा? प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य हो जाएगा 31,200 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 24। तो प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य हो जाएगा 1,300 रुपये का। और ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 को। 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पे 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पे साधारण ब्याज 12.5% वार्षिक ब्याज दर पे 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि पे साधारण ब्याज से 225 अधिक है, तो उधार ली गई राशि को ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ,5% का जो है सो वार्षिक दर है 4 वर्ष के लिए, बट्टे का हो जाएगा 100, और फिर जो है सो प्रिंसिपल पे 12.5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए जो है सो ब्याज 225 अधिक है। अधिक और कम रहने पे हमेशा अंतर होता है, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 95 इंटू का हो जाएगा 4, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 380 पी बट्टे का हो जाएगा 1000, और 125 दिया हो जाएगा 375 पी बटे का हो जाएगा 1000, जो कि हमारा 225 के बराबर में। तो 380 में से 375 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पी और बराबर में हो जाएगा 225000। तो 5 से हम 225 को काटेंगे तो 45000। प्रिंसिपल हो गया हमारा 45,000
तो उधार ली गई धनराशि कितनी है? उधार ली गई धनराशि 45,000 है और ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 को। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पे 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 होता है, तो राशि को ज्ञात कीजिए। रेट दिया है 10% से, समय दिया है 3 साल के लिए। रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। अब हम प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो लेंगे, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10, अमाउंट हो जाएगा 11। समय जो है सो 3 साल के लिए है, तो हम 10 से 11 और फिर 10 से 11 लेंगे। टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 1000 का, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1331 का और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट इस दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा और इंटरेस्ट हो रहा है 331 का। 331 रेशियो जो है सो 1324 के बराबर में है। एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 1324 डिवाइडेड बाय 331। एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 4। तो प्रिंसिपल तो राशि ज्ञात कीजिए, तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 1000 गुने का 4। प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 4000 और ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 को। एक निश्चित राशि पे 10% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 5000 पे 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो साधारण ब्याज की दर की राशि को ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट से लेंगे। रेट हमारा 10% दिया है, प्रिंसिपल हमारा दिया है 5000 और समय दिया है 2 साल के लिए। तो रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। अब हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 से 11। समय जो है सो 2 साल के लिए है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट को हम 2 बार लिखेंगे। प्रिंसिपल हो जाएगा 100 के रेशियो में, अमाउंट हो जाएगा 121 के रेशियो में। अब प्रिंसिपल 100 जो है सो 5000 के बराबर में है। एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 50 और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 50 और गुने का हो जाएगा 121। अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6050 का। अमाउंट का वैल्यू हो गया 6050 का और इंटरेस्ट का हम वैल्यू निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो ये हो जाएगा 6050 और माइनस का हो जाएगा 5000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा 1050 का। फिर इसमें बोल रहा है कि एक निश्चित राशि पे 10% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, फिर 5000 पे 10% वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। यानी कि साधारण ब्याज जो है सो चक्रवृद्धि ब्याज के आधा है। तो साधारण ब्याज यदि 1050 है तो चक्रवृद्धि ब्याज यदि 1050 है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा इसका आधा, जो कि हो जाएगा 5 यहाँ पे हो जाएगा 545। तो 545 ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 545 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 525। तो 525 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट पे हम सिंपल इंटरेस्ट से लेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 525 पे प्रिंसिपल पे 10% की वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 0 से 0, 5 दूनी 10। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 1000 प्राप्त। तो साधारण ब्याज पे दी गई राशि 1050 है और ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है।
तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। 12% वार्षिक ब्याज दर से 1,25,000 की राशि कितने वर्षों में 1,48,877 हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लेते हैं और ऑप्शन नंबर हम 4 से लेते हैं। तो समय जो दिया है सो 1 से ही 1/2 वर्ष के लिए दिया है। इसको हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 6 टोटल हो जाएगा 18 मंथ। ये इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 मंथ। और ब्याज जो है सो अर्धवार्षिक रूप से दे है, यानी कि ब्याज जो है सो 6 माही करके दे रहा है। ब्याज जो है सो 6 माही दे है, तो ये 18 मंथ का ब्याज 6 महीने करके ये कितने बार में देगा? 18 मंथ का ब्याज ये 6 बार में करके 3 बार में सधाएगा। और रेट जो हो जाएगा हमारा, रेट हमारा दिया है 12%। तो 12% पे 6 महीने के लिए 6/12, तो रेट हो जाएगा हमारा 6%। और रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 6/100, यहाँ पे हो जाएगा 3/50, रेशियो में हो जाएगा 3/50। अब हम प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो लेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 50 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 53 के रेशियो में। और ब्याज जो है सो 3 बार में दे रहा है तो इसको हम 3 बार में लिखेंगे, 50 से 53 और फिर 50 से 53। अब इस दोनों का हम 50 का क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1,25,000। 50 का क्यूब हो जाएगा 1,25,000 और 53 का हम क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1,48,877। तो यदि हम समय जो है सो 18 महीने या फिर 1 से ही 1/2 वर्ष के लिए लेते हैं, 1.5 साल के लिए अगर हम समय लेते हैं तो प्रिंसिपल हमारा 1,25,000 और अमाउंट हमारा 1,48,877 हो रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है।